एलडब्ल्यूसी वगैरह हम कैसे डिजाइनिंग करते हैं, वेरिएबल वगैरह जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले वीएस कोड का होना जरूरी है। ठीक है, वीएस कोड आप सबके पास है? नहीं सर, नहीं है मेरे पास। SFDX है ना, जैसे SFDX हमने लिखा, एक कमांड रन किया और उसके बाद हम ये चला सकते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हमारे पास स्टार्टिंग से चलते हैं, बिल्कुल ही स्क्रैच से। तो हमारे पास सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है यहाँ पे, ठीक है, वीएस कोड में। तो हमारे पास यहाँ क्रिएट प्रोजेक्ट विद मैनिफेस्ट, हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमने पहले क्या है, एल डब्ल्यू एक्स कंपोनेंट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट ये थोड़ी देर में रिफ्लेक्ट करता है। करने के बाद हमारे पास यहाँ एम्प्टी का ऑप्शन आ गया। एम्प्टी के बाद हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम डालना है। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम डालने के लिए हम डाल देते हैं माई फर्स्ट प्रोजेक्ट LWC। ओके, LWC। उसके बाद हमने इसको ओके किया। ओके करने के बाद हमसे ये पूछेगा कि हमें कहाँ पे स्टोर करना है। ये रिपोजिटरी पूछेगा कहाँ पे, हमें डेस्कटॉप में इसको सेव कर लेते हैं, क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेते हैं। हम क्रिएट करेंगे, रिफ्रेश हो जाएगा, जो ऑटोमेटिकली है तो क्लोज होकर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। जो भी हमारे ये ओपन हो रखा है ऑलरेडी, तो ये हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने प्रोजेक्ट हमारा सेव हो गया होगा। तो लेट्स चेक हमारा प्रोजेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। माई फर्स्ट, आई गेस कुछ ऐसा था ना, माई फर्स्ट। माई फर्स्ट LWC प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे भी ओपन हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये थोड़ा टाइम लेता है। तो अभी उसके बाद हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे एपेक्स क्लास क्रिएट करना है। लेट्स से हमें कोई एपेक्स क्लास क्रिएट करना है, तो हमें एपेक्स क्लास पे गए, डेवलपर कंसोल से भी हम कर सकते हैं, हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट एपेक्स क्लास पे क्लिक किया। तो ये हमारा अभी नया वो है, तो थोड़ा टाइम लेगा ये। जैसे एपेक्स क्लास क्रिएट करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। तो हमारे पास हमने डाला मेन कंट्रोलर। कंट्रोलर ये हमारी एपेक्स क्लास का नेम है, हमने एंटर किया। रिपोजिटरी पूछ रहा है। ये हमारा क्रिएट होने के बाद देखो दो फोल्डर दिख रहे हैं आपको, ओरा ओरा और LWC का दिख रहा था, अभी आपका क्लास का भी आ गया। ये आपका क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक इसने क्रिएट कर दिया है। ये हिंट बहुत अच्छे देता है यहाँ पे। अभी हमें ओरा देखो, हम जब भी कोई लाइटनिंग का पार्ट होता है, हम लाइटनिंग कंपोनेंट बनाए या LWC बनाए, तो इसका एनोटेशन होता है @ओरा एनेबल्ड। ओरा एनेबल्ड के बिना हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, हम कॉलिंग नहीं करवा सकते। कॉलिंग का जैसे हम फ्यूचर मेथड होता है, टेस्ट क्लास का @टेस्ट होता है, तो उसके लिए हम अलग अलग से एनोटेशन यूज करते हैं। तो सिमिलरली हमारा ओरा एनेबल्ड होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये सब ऑटोमेटिकली मुझे मिल गया। देखो कितना अच्छा हिंट दिया इसने। तो ट्राई कैच, स्टैटिक मेथड, ये हमें देखने का भी जरूरत नहीं पड़ा कि इसके अंदर स्टैटिक लगता है या हमारा वॉइड लगता है। ठीक है, रिटर्न टाइप कुछ होगा या नहीं होगा, तो कंप्लीटली इसने सारा का सारा अपने अपनी तरफ से करके दे दिया। ठीक है, तो हमें ट्राई कैच चाहिए या नहीं चाहिए तो इट्स अप टू अस। तो इसका जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है, और हैंडल्ड एक्सेप्शन जो इसका सिंटैक्स होता है, तो ये हमारी क्लास होती है इंटरनल स्टैंडर्ड क्लास। तो उसके बाद यहाँ मेथड नेम लिखना है और जो हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है तो हम ये कर सकते हैं। तो हम ऐसे अपेक्स क्लास यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपेक्स क्लास हमने यहाँ पे लिख दिया। इसका रिटर्न टाइप डाल देते हैं अभी के लिए। रिटर्न टाइप रिटर्न नल कर देते हैं फिलहाल के लिए इसको। हमने नल किया। अभी नल करने के बाद हमने कौन से org से हम काम कर रहे हैं, अब जानने की बात है कि किस org से हम काम कर रहे हैं। org का मतलब कौन सा हमारे पास सैंडबॉक्स है, प्रोडक्शन है, क्या है। तो मैंने इसको दोबारा कंट्रोल शिफ्ट किया, SFDX। अब ऑथराइज एन org ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा आपके पास कस्टम, आपके पास URL है, प्रोडक्शन है, सैंडबॉक्स है, क्या है आपके पास। ठीक है, तो अब हमारे पास प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन मतलब जो हमारे पास लॉगिन वाला है। तो हमने एंटर प्रेस किया, ये चलेगा। तो चलने के बाद हमारे UI पे सॉरी वहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा ब्राउजर पे, और उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये हमारी कमांड चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कमांड चल रही है। जैसे ये पास होगी तो ये वहाँ पे दिखा देगा, फेल हो गई तो ये हमारे यहीं पे दिखा देगा। तो अभी ये पास हो रही है, तो अपने आप यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया इसने। तो
तो हम sfdx @sfdc पे चले जाएंगे। तो अभी यहाँ पे चलते तो इसने बोला कि ये हमारा रन हो गया है, ठीक है, सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो उसके बाद अभी हमारा ये हो गया है, तो अभी हमें अभी काम है इसको डिप्लॉय करने का। देखो हमारी अपेक्स क्लास इस नाम से यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको, जो मेन कंट्रोलर है हम यहाँ पे जाएंगे तो ये हमें यहाँ पे इसको रिफ्रेश भी करते हैं तो मेन कंट्रोलर हमें यहाँ नहीं मिलेगी, ठीक है। अभी नंबर ऑफ क्लासेस 2 हैं, ठीक है। तो हमें इसको डिप्लॉय करना है यहाँ पे, तो ये आपको राइट क्लिक करना है इसके ऊपर। राइट क्लिक करने के बाद आप डिप्लॉयड सोर्स टू और कर सकते हो, और अदरवाइज आपको कंप्लीटली पूरे पूरे प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है। ओरा क्लासेस एलडब्ल्यूसी बहुत कुछ पड़ा हुआ है, सारे को करना है तो डिफॉल्ट पे जाके आप डिप्लॉय कर सकते हो। अभी हमें ओनली क्लास पे डिप्लॉय करना है, तो आपको क्लासेस में जाके आप इसको डिप्लॉयड सोर्स स्टोर कर सकते हो। जैसे भी आप डिप्लॉय करोगे आपके पास वो जनरेट हो जाएगी, ये आपकी क्लास हमें मेन कंट्रोलर वहां पे मिलेगी। तो सर ये सैंडबॉक्स में डिप्लॉय होगा? नहीं, सैंडबॉक्स में कर लो, प्रोडक्शन में कर लो, कहीं पे कर लो। तो वो कैसे पता चलेगा? तो आ तो रहा था ना ये कि ऑथराइज एन org, किसके साथ आपने ऑथराइज करना है, सैंडबॉक्स के साथ, ओके। प्रोडक्शन के साथ। यहीं से तो हमने किया भी ऑथराइज, हमने इसके साथ किया है। देखो अभी हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस 2 हैं, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, 3 होगी यहाँ पे, ठीक है। पहले लिख रहा था मेन कंट्रोलर, अभी मेन कंट्रोलर यहाँ पे आ गया, ठीक है। जो हमने क्लास वहाँ पे लिखी थी तो अभी हमारी यहाँ पे आ गई है। अभी हमारी क्लास यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अभी कवरेज कुछ नहीं है तो इसलिए ये रेड दिखा रहा है। तो अभी हमारे पास क्लास आ गई है, तो अभी हमें काम करना है एलडब्ल्यूसी के पार्ट पे। तो आपको अभी बेसिक आइडिया लग गया होगा कि हम कैसे काम करते हैं, क्या हम काम करते हैं और कैसे हम डिप्लॉय करते हैं। यहाँ पे आपका इंडेंटेशन नहीं होता, जैसे आप वीएस कोड के सॉरी डेवलपर कंसोल में कर देते थे, यहाँ पे इंडेंटेशन नहीं होता। और हाँ, तो इसके लिए अभी हमें एलडब्ल्यूसी क्रिएट करना है, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट क्रिएट करना है। तो एलडब्ल्यूसी क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो आपको जेसन वगैरह ये सब फाइल आपको कुछ क्रिएट नहीं करना है, ये आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। पैकेज डॉट एक्सएमएल जो मैंने आपको बताया था, पैकेज डॉट एक्सएमएल की आपकी जरूरत पड़ती है। पैकेज डॉट एक्सएमएल का मतलब वही होता है कि आपको डिप्लॉय में क्या क्या चीज आपको डिप्लॉय करनी है। एपेक्स क्लास को आपको जैसे रिट्रीव करना है, लेट से मुझे रिट्रीव करना है डेटाबेस से यहाँ पे। अभी मेरे पास कितनी क्लासेस हैं यहाँ पे, ओनली एक क्लास है मेन कंट्रोलर। अब मुझे करना है क्या है, मुझे इस org से जितने भी क्लासेस हैं ना, एपेक्स क्लासेस वैसे 3 ही क्लास हैं, तो 3 की 3 मुझे रिट्रीव करनी है। जो मेरी 3000 भी होती तो 3 की 3000 यहाँ पे रिट्रीव होके आ जाती। मुझे लोकल में लेके आना, मतलब एक हिसाब से मैं बैकअप ले रहा हूँ। तो आप पैकेज डॉट एक्सएमएल है, आपने इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया और रिट्रीव सोर्स टू मैनिफेस्ट फ्रॉम org, ठीक है। आपकी जो क्लासेस हैं आपकी सारी की सारी, जो आपकी डेटाबेस, अभी ये तो हमने क्या किया, वीएस कोड से यहाँ पे भेजा डेटा, अब हम यहाँ से वीएस कोड के अंदर भेज रहे हैं, ठीक है। तो हम दोनों साइड से कर कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास क्लासेस ये आ गई 1, 2 एंड 3, ठीक है। हमारे पास तीनों क्लासेस यहाँ पे आ गई क्लास के अंदर। तो सिमिलरली हमें कुछ और भी लाइक निकालना है, कुछ डिप्लॉय करना है, जो भी हमें करना है तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमारे पास ये अलग अलग से फोल्डर बने हुए हैं रिपोजिटरी में। और सिमिलरली आपको जो बैकएंड में आप जाके देखते हो, तो माई फर्स्ट प्रोजेक्ट एलडब्ल्यूसी के अंदर आप गए, तो आप यहाँ पे गए, कहाँ गया फोर्स वाला, देखो जो आपकी क्लासेस हैं आपकी यहाँ पे आ रही है, वो ये बैकएंड में आपका कहाँ पे सेव हो रहा है, आपका ये आ रहा है, ठीक है। 928 पे हमने किया था, 928 पे आ गया। एलडब्ल्यूसी का आपके पास जो कंपोनेंट्स पड़े हैं वो वाला आ जाएंगे, पेजेस में आपको कुछ मिलेगा नहीं। अच्छा एक पड़ा हुआ है तो ये आ गया, तो अदरवाइज हाँ, अभी पेजेस क्यों आए हैं यहाँ पे, पेजेस जबकि हमने किया नहीं था, तो ये भी 928 पे, क्योंकि हमारी पैकेज डॉट एक्सएमएल के अंदर पेजेस पड़ा हुआ था, मतलब स्टार पड़ा हुआ था। स्टार का मतलब क्या है कि भाई जितने भी आपके पड़े हुए हैं कंप्लीटली सबको ये फैच करके ले आएगा, ठीक है। आपके पास कोई पर्टिकुलर नेम कंपोनेंट का नेम चाहिए था, जैसे एक्स वाई जेड कोई कंपोनेंट है, तो आपको ये वाला आपको यही करना है, सब नहीं रिट्रीव करने हैं, तो आप कैसे कर सकते हो। तो जो मेटा एक्सएमएल फाइल, पैकेज डॉट एक्सएमएल फाइल होती है, तो उसका काम यही होता है कि आपको बताता है कि कौन कौन से आपको कंपोनेंट्स को रिट्रीव करना है, कौन कौन से को डिप्लॉय करना है, ठीक है, वो इसका काम होता है, ठीक है।
तो हमारे पैच.xml आपको मैंने पहले बता ही रखा है जब हमने वो किया था वर्कबेंच किया था, वर्कबेंच से डिप्लॉय रिट्रीव किया था। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली अभी हमें LWC क्रिएट करना है। यहाँ पे LWC जैसे हमने अपेक्स क्लास क्रिएट किया, कंट्रोल शिफ्ट पी ये क्रिएट किया, हम क्लिक किया, यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आ गया क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। हमने इस पे क्लिक किया। अब ये नाम पूछ रहा है LWC का, क्या हमें नाम देना है, तो हम दे देते हैं वेब SFDC LWC समथिंग कुछ ऐसा दे देते हैं। हमने क्लिक किया और हमने सेव कर दिया। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास ये यहाँ पे क्रिएट होके आ गया। ठीक है, ये क्रिएट होके आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे फाइल मिली है, हमें HTML फाइल मिली है वेब SFDC के नाम से, जावास्क्रिप्ट फाइल मिली है, मेटा.xml फाइल मिली है। ठीक, हमें 3 फाइल मिली है यहाँ पे। तो जो हमारा लाइटनिंग कंपोनेंट होता है, तो वहाँ पे हमारी क्लासेस वगैरह भी होती हैं कि हम क्लास मतलब कि हमें लेट्स से कोई वो बनाना है, हमें कुछ CSS वगैरह इम्प्लीमेंट करनी है UI पार्ट के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास स्टाइल वगैरह हमें इम्प्लीमेंट करता है, तो हमारे पास क्लासेस वो होती है, CSS फाइल होती है अलग से। तो हमारे पास यहाँ पे CSS फाइल नहीं है, तो CSS फाइल आपको SVG फाइल CSS फाइल आपको क्रिएट करनी है। आप राइट क्लिक यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे न्यू फाइल का पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका नाम है वेब SFDC LWC.CSS हमने क्लिक किया। देखो ये हमारे यहाँ पे हैश के सिंबल में आ गया, तो मतलब CSS हमारी है। ठीक है, तो हमारी अलग अलग से फाइल यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। आपको कोई एक्स्ट्रा और फाइल चाहिए तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, जिनके साथ आपको कोई नीड है और यहाँ पे दे नहीं रखी इन्होंने। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये सेल्सफोर्स VS कोड नहीं देता है। तो यहाँ पे आपको HTML का पोर्शन आ गया। अब ये HTML का पोर्शन आ गया तो आपको करना क्या है, HTML का पोर्शन आ गया तो आपको ये वाला सिंपली यहाँ पे जैसे मैं डाल देता हूँ, जैसे विजुअल फोर्स पेज के अंदर क्या होता था, हम डायरेक्टली डाल देते थे हाई एमर्जी, तो डायरेक्टली हम डालते थे तो वो डायरेक्टली डिस्प्ले हो जाता था। ठीक है, सिमिलरली हमें इसको डिप्लॉय करना है और कैसे हम LWC को देखते हैं। तो एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल करते हैं पहले। तो सिंपल एग्जांपल करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ से हम इसको डायरेक्टली मतलब पहले हमें यहाँ पे जो हमारी मेटा.xml फाइल होगी इसके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। चेंजेस क्या बताता है, ये बताता है कि आपको कहाँ कहाँ पे इसको लगाना है जाके। पहले इसको ट्रू कर देते हैं। ये बताता है कि कहाँ पे आपको जाके इसको इम्प्लीमेंट करना है, मतलब वहाँ पे उस पे कोड पेज पे करना है, होम पेज पे करना है, कहाँ पे करना है। ठीक है, कम्युनिटी के अंदर करना है। तो LWC मेटा.xml तो ये वाला जो कोड हो तो सेम होता है हर जगह पे, आपको यही मिलेगा। तो आपको डायरेक्टली यहाँ से उठा लेना है और ये आपका ये रहा टारगेट्स वाला। ठीक है, हमने सेव किया और इसको भी क्लोज कर देते हैं। तो अभी काम करते हैं जो हमारा ये LWC लाइटनिंग है, तो हम इसको लाइटनिंग में स्विच कर लेते हैं अभी। दिस इज द पार्ट ऑफ लाइटनिंग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको डाल दिया। तो डालने के बाद हमारे पास क्या होता है कि आपको कहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करना है। आपको लेट से हमें कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट पे चलते हैं, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट के यहाँ पे टॉप में जाके लगाना है। हम यहाँ पे जाते हैं एडिट पेज। एडिट पेज पे हमें जाना है, कोई भी कंपोनेंट्स को हमें रिप्लेस करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, कुछ भी करना है, तो हम यहाँ पे जाते हैं। तो अभी हमारे कंपोनेंट का क्या नाम था, वेब SFDC LWC। तो हमारे पास वेब SFDC LWC यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा, बट जबकि हमें ये लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स ये सब आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये आपको यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसको डिप्लॉय कर देते हैं। तो हमने डिप्लॉय नहीं किया था, तो हम इसको डिप्लॉय करते हैं क्योंकि हमने जब चेंज किया, चेंज के बाद डिप्लॉय नहीं किया। और इसका जो कमांड्स वगैरह है, जो भी आपका रन टाइम पे जो एरर आएगा, जो कुछ रहेगा, तो आपको यहाँ प्रॉब्लम से इसको दिखा देगा कि क्या इसमें इशू है। अभी हमने जस्ट सिंपल कंपोनेंट बनाया है, हमने जावास्क्रिप्ट साइड कुछ नहीं लिखा, जो डिफॉल्ट सेल्सफोर्स ने दिया था वही यहाँ पे पड़ा हुआ है। HTML साइड गए और HTML हमने जाके हाई एमर्जेंट लिखा, ओनली HTML पार्ट में।
ये से हमारा सेव हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इसने हमें प्रॉब्लम दिखा दी। कौन सी प्रॉब्लम दिखाई है? XML वाली। तो इसने बोला लाइटनिंग बंडल वेब एसएसडी कैन नॉट बी एम्प्टी, कैन नॉट बी एम्प्टी। लाइटनिंग बंडल, 1 सेकंड, इसको देख लेते हैं, कंप्लीटली उठा लेते हैं। ऐसा कोई इशू आना नहीं चाहिए था, बट फिर भी if I be 50, चलो लेट्स सी क्या होता है। showing error again। ओह ओके 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 ओके, ये जो CSS है ना, इसको डिलीट कर देते हैं प्रोजेक्ट से, फ्रॉम प्रोजेक्ट। ये हमने फालतू की क्रिएट, क्योंकि इसका हमारा कोई यूज़ है नहीं ना, इसका हमारा कोई यूज़ है नहीं, इसको डिलीट करते हैं पहले। इसका हमने कोई क्लास भी नहीं इसके अंदर ऐड किया हुआ है, और इसके अंदर हमने कुछ भी लाइक कोई क्लास या कोई दिस वेरिएबल, बिल्कुल ही खाली फाइल पड़ी हुई है, बिल्कुल ही वन ओनली खाली पड़ी हुई है हमारी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा एरर दे रहा है। तो जैसे इन्होंने यहाँ पे बोल दिया, कहाँ था हमारा CSS वाला, LWC CSS, तो ये हमारी कंप्लीटली यहाँ से डिलीट हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारी डिलीट हो गया। तो अभी आई थिंक इट शुड नॉट थ्रो एन एरर मैसेज। तो अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिप्लॉय हो गया है। ठीक है, तो डिप्लॉय होने के बाद अभी हमें यहाँ पे ये दिखेगा, और इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे हमारे कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। नाम क्या था हमारा? वेब SFDC LWC, वेब SFDC LWC हमारा आ गया है। ठीक है, तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो टॉप में, ये किया यहाँ पे, और इसको सेव कर दिया हमने। सेव करने के बाद हमें करना क्या है, इसका एक एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसके एक डुप्लीकेट बना लेते हैं फिलहाल के लिए, और इसको बैक करते हैं, सेव कर देते हैं। एक्टिवेशन साइन तो कर ही रखे हैं। डेस्कटॉप, ठीक है, कॉन्टेक्ट की रिकॉर्ड पेज पे, फाइन। तो अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं, इसके टॉप में हमें दिखना चाहिए। देखो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे हाय अमरजीत। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये वाला जो भी हमने यहाँ पे चेंजेस डाला था, हमें यहाँ पे हाय अमरजीत यहाँ पे दिख रहा है। बट ये हमें ये ऐसे दिख रहा है कि बिल्कुल दिख ही नहीं रहा, मतलब कलर भी इसका चेंज है, और ये हमारे बैकएंड टाइप में दिख रहा है। तो हमें व्हाइट पोर्शन में दिखाना है। हमें करना क्या है, जैसे विजुअल फोर्स पेज के अंदर करते थे, फॉर्म बनाते थे, फॉर्म के अंदर पेज ब्लॉक बनाते थे, पेज ब्लॉक के अंदर पेज ब्लॉक सेक्शन बनाते थे। तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लाइटनिंग कार्ड, वन सेकेंड, हम यहाँ पे लाइटनिंग कार्ड हमने डाला। तो लाइटनिंग कार्ड के अंदर हमें टाइटल डालना है। ठीक है, न्यू कंटेंट डिस्प्ले। ठीक है, और उसके बाद हमें कुछ आइकन नेम डालना है, जैसे हमें ऊपर डालते थे कि स्टैंडर्ड कंट्रोलर है हमारा, क्या कुछ है, तो हमें ऐसा कुछ डालना है, तो वो अलग है, उसकी डालने की जरूरत है। तो उसके बाद हमें आइकन, ये हाई अमरजीत हमें डिस्प्ले करवाना है इसके अंदर।
ठीक है। अभी इसके अंदर डिस्प्ले करवाने से पहले हमारे पास ये था, हमने एज अ फॉर्म टाइप बना लिया। फॉर्म के अंदर हमें पेज ब्लॉक बनाते थे, तो पेज ब्लॉक बनाने के लिए हम यहाँ पे लाइटनिंग, हमने लाइटनिंग लेआउट, अरे सॉरी, लाइटनिंग लेआउट लिखा। लाइटनिंग लेआउट के अंदर हमने लिखा लाइटनिंग लेआउट आइटम। ठीक है। अभी यहाँ पे इसके अंदर हमें हाई एमर्जेंसी डिस्प्ले करवाना है। ठीक है। तो हमें यहाँ पे हाई एमर्जेंसी यहाँ डिस्प्ले करवाना है। तो उसके अंदर, उसके बाद हमें यहाँ पे टाइटल के अंदर हमें कुछ सीएसएस वगैरह, इसकी कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी होती हैं। तो वर्टिकल अलाइन वगैरह आपको लगाना है, तो यहाँ पे सेंटर में आपको ये लगा सकते हो आप। अदरवाइज आपको यहाँ पे लाइन आइटम के अंदर आपको पैडिंग वगैरह देनी है, तो इसकी कुछ स्टैंडर्ड होती है प्रॉपर्टी, तो ये आपको देखना पड़ेगा। और तो ये आपका कुछ स्टैंडर्ड्स होती है, पैडिंग वगैरह हमने अराउंड स्मॉल दे दिया, इसको सेंटर में कर दिया, और इसको हम सेव करके इसको दोबारा से डिप्लॉय करते हैं। अभी हम ओनली HTML साइड काम कर रहे हैं, अभी हमने एपेक्स क्लास की साइड नहीं गए, अभी हम जावास्क्रिप्ट की साइड नहीं गए। हम डायरेक्टली इसको जस्ट रिफ्रेश कर लेंगे। जो हमारा वाइट ये ब्लैक वाला पोर्शन है ना, तो ये सारा कंप्लीटली हमें अच्छे से डिस्प्ले होगा कि हाँ यहाँ पे किसी ने कुछ किया है। वैसे तो इसका लोकल फॉर्म भी होता है, देखो यहाँ पे अलग से आ रहा है अभी पूरे कंप्लीटली एक विजुअल फोर्स की तरह, कि न्यू कॉन्टैक्ट डिस्प्ले। न्यू कॉन्टैक्ट डिस्प्ले मतलब जो हमने टाइटल यहाँ पे दिया है, न्यू कॉन्टैक्ट डिस्प्ले, उसके बाद हाई अमरजीत। ओके, तो कंप्लीटली ये हमारा डिस्प्ले करवा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे मतलब कुछ और चेंजेस करने हैं, जावास्क्रिप्ट साइड कुछ चेंजेस करने हैं। तो अभी हम एपेक्स क्लास में कुछ क्या करते थे, एपेक्स क्लास में हम डायरेक्टली एक वेरिएबल बनाते थे, और वेरिएबल के अंदर बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू हार्ड कोडेड करते थे, और उसको हम विजुअल फोर्स पे डिस्प्ले करवाते थे। तो सेम चीज हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे करने के लिए आपके पास ये जो ये आपका इंपोर्ट प्रॉपर्टी है, जो भी आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट रहेगा, या एपेक्स क्लास के जो गेटर सेटर होता है उसकी तरह होते हैं ये। ठीक है, जैसे गेट होता है तो गेट लेने के लिए, सेट हमारा देने के लिए, तो वही होता है इंपोर्ट। यहाँ पे भी आपकी एक एपेक्स क्लास की तरह क्रिएट होती है। देखो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास, ये क्लास है, ये एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, ये उप्स कॉन्सेप्ट है, ये आपका एक्सटेंड कर रही है किसकी प्रॉपर्टी, LWC SFDC LWC की, वेब SFDC LWC की। तो उसके बाद हमें कोई वेरिएबल क्रिएट करने हैं। लेट्स से हमारे पास वेरिएबल कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करना। कि हमें वेरिएबल बनाना है, मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे कुछ भी str सर्च, जैसे हम वहाँ पे डाल देते हैं ना, str getter set डाल देते थे। तो उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया सिंपली वेरिएबल, मैंने डाल दिया हाई अमरजीत, नहीं, वेब SFDC टेक्नोलॉजी। ठीक है, हमने वेब SFDC डाला और हमने सेव कर दिया। अभी हमें वेब SFDC जो हमने str सर्च बनाया है, तो हमें HTML साइड भी लेके जाना पड़ेगा। ये लगा लो, ये हमारी एपेक्स क्लास की तरह है। एपेक्स क्लास में हम क्या करते थे, हम डायरेक्टली बनाते थे, गेटर सेट लिखते थे, बट यहाँ पे हमने गेटर सेट नहीं लिखा। ठीक है, एक्सपोर्ट के अंदर हम ये लिखेंगे, इम्पोर्ट के अंदर नहीं लिखेंगे, एक्सपोर्ट के अंदर, क्योंकि इसका देखो ये कहाँ से कहाँ तक खत्म हो रहा है। एक्सपोर्ट के अंदर हमने लिखा, तो हम HTML में HTML में आने के बाद जो हाई अमरजीत है इसको लगाना है, लगा दो, हटाना है तो आप इसको हटा सकते हो। हमने ये लगाया। देखो अभी यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे, यहाँ पे हम डबल कोटेशन वगैरह कुछ भी, हम और कुछ भी यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पे ओनली ओनली कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें जो भी एक्सप्रेशन होगा, कर्ली ब्रेसेस एक्सप्रेशन के अंदर हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें str सर्च है, str सर्च से हमने क्या किया, मैंने इसको डिप्लॉय कर दिया UI साइड पे, मतलब वहाँ पे जैसे भी हमारा डिप्लॉय होता है, तो हमें ये यहाँ पे दिखा देगा कि अच्छा हाँ हमारा डिप्लॉय हो चुका है। तो सिंपल एक वेरिएबल हमने बनाया है जावास्क्रिप्ट साइड, जावास्क्रिप्ट साइड में हमने एक डिफॉल्ट हार्ड कोड वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दी है। ठीक है, तो जैसे डिप्लॉय होता है, तो आपको, आपके पास देखो हमारे पास ये है, आपने को लग भी रहा होगा कि हम बार बार छोटा चेंजेस करेंगे, बार बार डिप्लॉय हमें करना पड़ेगा, राइट, जो कि देखने में सही भी नहीं लगता। देखो रियल टाइम में तो आपको ये करना पड़ेगा, बट सेल्सफोर्स ने एक एडिशन फंक्शनलिटी दी हुई है, वो जिसको बोलते हैं लोकल डेवलपमेंट। ठीक है, लोकल डेवलपमेंट सर्वर होता है, तो उस पर जैसे भी आप
विजुअल फोर्स पेज को सेव करते थे और वो रिफ्रेश हो जाता था आपका यूआई पार्ट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी होता है, आप सेव करते हो तो वो आपका यूआई पार्ट ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो अभी देखो हमने यहाँ पे वेब एसएफडीसी, ओके वी एसएफडीसी डाल दिया हमने, कोई ना, तो हमने वी एसएफडीसी यहाँ पे डाला और टेक्नोलॉजी हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो हमने जो वेरिएबल यहाँ बनाया था, तो वेरिएबल हमने HTML साइट पे कॉल करवा लिया। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे कॉलिंग करवा लिया है। तो सिमिलरली हमें जब यहाँ पे कॉल करवाई लिया है, तो अभी हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। अभी हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स और बनाते हैं। हमें इनपुट बॉक्स बनाना है यहाँ पे, तो इनपुट बॉक्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, और ये वाला str सर्च है जो इनपुट बॉक्स के अंदर डालते हैं, बॉक्स के अंदर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लाइटनिंग इनपुट आ गया। तो यहाँ पे जैसे हम वहाँ पे क्या करते थे, हमारा इनपुट टेक्स्ट होता था, इनपुट फील्ड होता था, तो यहाँ पे हमारा इनपुट है, उसके अंदर क्या होती थी, वैल्यू होती थी। तो सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू है। तो मैंने आपको बोला है कोटेशन वगैरह नहीं चलती जब आपका एक्सप्रेशन की बात चल रही हो, तो बैकएंड से कुछ चीज आए तो ऐसे ही होता था। वहाँ पे हम क्या करते थे, वहाँ पे हम सिमिलरली ऐसे करते थे ना, ऐसे। अभी इसको रिप्लेस करके आपने किया गया, आपने इसको डायरेक्टली इसको कंप्लीटली सबको रिप्लेस कर दिया और जाके आपने ऐसे कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद हम लेबल देखते थे यहाँ पे। तो सिमिलरली यहाँ भी लेबल देंगे हम, हमने दे दिया नेम देने के बाद हमने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, हमने इसको क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद इसको डिप्लॉय कर देते हैं। अभी लोकल जो डेवलपमेंट टूल मैं आपको बता रहा था, तो उसका एक बार मैं उसका कमांड देख लेता हूँ क्या है। वैसे तो ध्यान है बट फिर भी लोकल कमांड, क्योंकि उससे क्या होगा ना, हमें बार बार डिप्लॉय नहीं करना पड़ेगा। हम रिफ्रेश, हम सेव करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफ्रेश होगा, 1 मिनट में हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। LWC स्टार्ट, ये वाला कमांड है। तो हमें टर्मिनल में जाके इसको हमें पेस्ट करना है बस यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा चलता रहेगा, थोड़ी देर में रन हो जाएगा। तब तक हम क्या करते हैं, जब तक हमने यहाँ पे डिप्लॉय किया है, तो इसके चेंजेस के यहाँ जाके देख लेते हैं। हमने वेब एसएफडीसी जैसे मैंने बोला था कि इनपुट बॉक्स के अंदर चाहिए, तो इनपुट बॉक्स हमारा ये पे आ गया, नेम टाइप का हमारा इनपुट बॉक्स है, हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो हमने ये वाला वैल्यू यहाँ पे, ओके। तो अभी यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना सुकृति एंड सुनील? सुनील, सुकृति आपको आ रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, फाइन। तो अभी हमने यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया, तो लेट्स से कि ये हमारा हो गया होगा। हाँ, ये हमारा हो गया। तो हमारे पास ये जो लिंक आ रहा है, तो मैं यहाँ फॉलो लिंक पे क्लिक करूंगा, और फॉलो लिंक पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे लोकल डेवलपमेंट सर्वर आ जाएगा। लोकल डेवलपमेंट सर्वर आ गया। तो अभी कंप्लीटली जैसे भी हम उसको सेव करते हैं, तो जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट वगैरह है, जितने भी हमारे पास LWC के प्रोजेक्ट है, सारे दिखा रहा है। तो हमने यहाँ पे जो हमारा क्या नाम था, हमारा वेब एसएफडीसी LWC था, तो हमने इस पर क्लिक किया। जो भी हमारा डिप्लॉय यहाँ पे दिखा रहा है ना, तो कम्प्लीटली हमें यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। ये बट टेस्टिंग के लिए रियल टाइम नहीं है, रियल टाइम टेस्टिंग है, मतलब ये बोल सकते हैं। इसका लिंक इसके साथ कुछ नहीं है, और के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। मतलब लिंक ये नहीं है, वैसे तो लिंक है, इसका बिहेवियर ये वैसे ही दिखाएगा, बट हाँ वैसे ये आपका थोड़ा सा रियल टाइम का डेटा फैच करके यहाँ पे नहीं दिखा पाएगा ये। ठीक है, जो जैसे आपने लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिखा रहे हो, यहाँ पे तो आपका दिख जाएगा लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, बट यहाँ पे आपका नहीं दिखेगा। बट यहाँ पे कंप्लीटली आपको टेस्टिंग करनी है, तो कंप्लीटली जैसे मैं इसको देखो ओनली सेव करता हूँ, जैसे मैंने सेव किया रिफ्रेश हो गया ऑटोमेटिकली, ये रिफ्रेश होकर आपका रिजल्ट आपको दिखा देगा। ठीक है, तो इसका ये है। तो अभी क्या करते हैं, अभी एक काम करते हैं,
अभी एक इवेंट पे काम करते हैं। यहाँ पे इवेंट्स होते हैं जो स्टैंडर्ड इवेंट्स होते हैं कि जो फायर होते हैं। फायर मतलब जैसे आपके जावास्क्रिप्ट पे कॉलिंग पे मेथड कॉल होता है, ऑन क्लिक पे ये सब वो सब, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू इवेंट्स होते हैं यहाँ पे। तो इवेंट्स के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इवेंट फायर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेट्स से काम करते हैं कि जैसे मेरे यहाँ पे नेम LW वेब एसएफडीसी LWC को हम बाहर लिखते हैं कि जैसे भी हम इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करेंगे ना, तो हमारा आउटपुट फील्ड है, जो आउटपुट फील्ड है वो भी हमारा ऑटोमेटिकली चेंजेस होता रहेगा। जैसे मैं आपको बताऊं तो हमारा यहाँ पे हमारा कोई वैल्यू है, जैसे मैंने इसको सेव कर दिया, यहाँ पे रिफ्रेश हो गया होगा। हमारे पास यहाँ पे बाहर भी लिखा हुआ है और अंदर भी लिखा हुआ है। जैसे मैं इसको चेंज करूंगा ना, यहाँ पे ये मेरा आउटपुट फॉर्म में है और अंदर वाला मेरे इनपुट फॉर्म में है। मैं इसको कंप्लीटली हटाऊंगा, ये हट जाएगा। जैसे मैं कुछ डालूंगा तो ऑटोमेटिकली आउटपुट भी मेरा अकॉर्डिंगली चलता रहेगा। तो वो क्या फॉर्म होगी हमारी, वो हो गया हमारा इवेंट। इवेंट को हमने फायर कर रहे हैं, इवेंट फायरिंग कर रहे हैं ऑन चेंज पे। ठीक है, तो ऑन चेंज पे कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली जैसे कमांड बटन होता है वो सब नहीं चलते, बट हाँ उसी की तरह होता है। यहाँ पे हमारा एक्शन नहीं चलता, मतलब बटन तो चलेगा, यहाँ पे एक्शन नहीं चलता। एक्शन को यहाँ रिप्लेस कर लिया है जावास्क्रिप्ट ने, और डायरेक्टली एक्शन के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं यहाँ पर ऑन क्लिक, ऑन चेंज, ऑन ब्लर, ऑन लाइक वन क्लिक, तो ये सब होता है आपका। तो यहाँ पे हमारा इनपुट है, तो इनपुट के जैसे भी इनपुट को हम चेंज करते हैं, इनपुट के अंदर जो चेंज करते हैं, जैसे भी हमने चेंज किया तो ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो हमने चेंजेस पे हमें चलाना है, तो इसके लिए हमें एक मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। चेंजेस पे चलाना है तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम कोई एक्शन काम करेंगे, कुछ ऑन क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक पे क्या होगा, एक्शन होगा, एक्शन परफॉर्म होगा, जैसे हम विजुअल फोर्स पेज में करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा। तो हमें यहाँ पे एक मेथड भी क्रिएट करना पड़ेगा। मेथड क्रिएट करना, लेट्स से चेंज ऑन क्लिक समथिंग, कुछ ऐसा बना देते हैं। और मेथड हमारा सिंपली ऐसे ही होता है, पब्लिक वॉइड, कुछ ऐसा नहीं होता है यहाँ पे स्टैटिक मेथड। तो हमने इसको बना लिया, तो हमारे पास इवेंट है, तो हम यहाँ पे इवेंट लिखेंगे इसके पैरामीटर के अंदर। ठीक है, इवेंट हमने लिखा, यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड मेथड होता है, और जैसे भी आपने जो वेरिएबल आपने बनाया है ना, उसको दिस डॉट वेरिएबल बनाओगे। दिस डॉट वेरिएबल ये आपका लोकली वेरिएबल के लिए होता है, लोकल। ये बाहर वाले को नहीं जानता, ये इसको लोकल बना रहा है दिस के लिए। और ये आपका str सर्च इसने इसके अंदर कॉल करवा दिया, और उसके अंदर हमें लगाना है इवेंट डॉट टारगेट। ये इवेंट डॉट टारगेट है, ये कुछ हमारा कस्टम नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड सिंटैक्स है हमारा डॉट वैल्यू। ठीक है, बस यही चीज हमें करनी थी यहाँ पे। ये हमने मेथड क्रिएट किया। अब जैसे भी हम इस मेथड को कॉल, जो मेथड को कॉल ही नहीं करवाएंगे तो कुछ होगा ही नहीं। ऑब्वियस सी बात है, मेथड को तो कॉल करवाना ही पड़ेगा। तो इस मेथड को हमने कॉल करवाना है। मेथड को कॉल कहाँ पे करवाएंगे, HTML में। HTML में कैसे करवाएंगे, ऑन चेंज पे। यहाँ पे आप ऑन चेंज लिखा आपने, ऑन चेंज लिखने के बाद ठीक है, यहाँ पे क्लिक करवा दिया। अब जैसे ही आप इसको चेंज करेंगे ना, जैसे भी आपको देखो बाय डिफॉल्ट क्या था हमारे पास, जो कंस्ट्रक्टर होता था, कंस्ट्रक्टर क्या बोलता था, आपका कंस्ट्रक्टर की तरह काम कर रहा है। जैसे भी हमने इसको लोड किया, जैसे भी चलाया, ऑटोमेटिकली इसने डिस्प्ले करवा दिया वेब एसएफडीसी टेक्नोलॉजी। इसने ऐसा कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट कॉल करवा दिया। अब जैसे भी हम मेथड के ऊपर क्लिक करते हैं, मेथड को चेंज करते हैं, तो हमारे क्या चलता है, मेथड के अंदर का काम चलता है, राइट। तो अभी तो बाय डिफॉल्ट ये है। अब जो इनके हम मेथड को कॉल करवाएंगे तो क्या होगा, मेथड वाला काम चलेगा, उस टाइम पे नहीं करेगा काम, राइट। तो सिमिलरली हम क्या करते हैं, इसका भी डिप्लॉय करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास लोकल आ गया है। ठीक है, तो अभी हमने किया